हेलो टू माय वर्गो कन्या राशि सन मून राइजिंग अगर आपकी है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में रखना है जितना आपके साथ रेजोनेट करे उसे एज गाइडेंस आप लें और बाकी का बाकियों के लिए छोड़ दें। ओके, सो हम देखेंगे मार्च 1 to 15 आपके लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, क्या एक्शन वो लेंगे आपके टूवर्ड्स, ये हम चेक करेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे वर्गो कन्या राशि वाले व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स मार्च 1 to 15 क्या रहेगी। डिवाइन प्लीज गाइड डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज। The sun, Seven of Wands, Ten of Pentacles, Wheel of Fortune, and so डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स क्या रहेगी। डिवाइन मेरे कन्या राशि वाले व्यूवर्स की फीलिंग्स उनके पार्टनर्स के लिए क्या रहेगी। डिवाइन प्लीज गाइड डिवाइन मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स उनके पार्टनर्स के लिए क्या रहेगी। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स मार्च 1 to 15 उनके फीलिंग्स क्या होगी उनके पार्टनर्स के लिए। डिवाइन माय डियर एंजल्स टॉक टू मी प्लीज, one more time please। Strength, Page of Swords, Seven of Cups, and King of Wands and the Star। So, okay, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं अपनी ज़िंदगी में एक रोशनी चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, इनके स्प्रेड में ज़रूर सन का कार्ड है, लेकिन ओवरऑल एनर्जी जो है इनको फाइनेंशियल लॉस कहीं से हुआ है ऐसा दिख रहा है मुझे, या फिर कोई इनहेरिटेंस इनको चाहिए जो कि नहीं मिल रही है, ऐसा हो सकता है। फिर किसी कहीं से इनको कुछ फाइनेंशियल गेन होने वाला है जो कि नहीं हो रहा है, ऐसा भी दिख रहा है। ठीक है, कुछ कार्मिक लेसन्स इनको मिल रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ओवरऑल जो एनर्जी इनकी है वो बहुत हर्ट, बहुत ज़्यादा पेन, तकलीफ, डिप्रेशन में दिख रहा है मुझे। तो ये 15 दिन इनकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, बहुत पेनफुल रहेगी, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इनके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियली कहीं ना कहीं लॉस हुआ है, या तो फिर जहाँ से इनको एक्सपेक्ट कर रहे थे फाइनेंशियल गेन वहाँ से हुआ नहीं जितना ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, या फिर कोई स्टेबिलिटी में इनको दिक्कत है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये अपनी ज़िंदगी में एक रोशनी चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ये इंसान आपके साथ खुशियाँ चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है वो चीज़, एक तो। दूसरी चीज़ ये कि इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा हो, ऐसी बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये इंसान आपको ब्लॉक किए हैं और हर्ट है, पता नहीं क्यों इन्होंने ब्लॉक किया, फिर हर्ट क्यों है आई डोंट नो। ये हर्ट है बहुत ज़्यादा, कोई कार्मिक लेसन्स जो हैं वो ये ज़रूर से झेल रहे हैं, बट एक शिफ्ट मुझे ज़रूर दिख रहा है, एक चेंज, एक बिग चेंज मुझे दिख रहा है। तो अभी इनके लाइफ की सिचुएशन जो भी हो, इस 15 डेज़ में कुछ ना कुछ चेंजेस इनके लाइफ में आएगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ चेंज इनके एनर्जी में, इनके फाइनेंस में, इनके लाइफ में, आप लोगों के रिलेशन में कुछ ना कुछ एक चेंज होता मुझे ज़रूर दिख रहा है इस 15 डेज़ में। ठीक है, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए भी मुझे दिख रहा है कि ये इंसान अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान है। मे बी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है इस इंसान को, या फिर कुछ ऐसे खर्चे आ गए हैं जिससे कि ये इंसान टैकल नहीं कर पा रहे हैं खुद से। ठीक है, और जहाँ से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे वहाँ से इन्हें
हेल्प नहीं मिला या फिर सपोर्ट नहीं मिला, या फिर इनको मिलना था जो इनके हक का था वो इनको नहीं मिला, ऐसा दिख रहा है मुझे। तो कहीं ना कहीं इंसान जो है थोड़े से डिस्टर्ब चलेंगे, थोड़े से हर्ट, पेनफुल, थोड़े से इनको लगेगा इनको चीट किया है किसी ने, या फिर कोई धोखा दिया, धोखा हुआ इनके साथ, इनको ऐसा लगेगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। जो लोग हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, सेम मुझे यही लग रहा है कि थोड़ा सा थोड़े से डिप्रेस रहेंगे आपके पर्सन। जो क्रश के लिए देख रहे हैं उनके लिए भी सेम यही मैं कहूँगी कि थोड़े से डिस्टर्ब रहेंगे आपके पर्सन, और एक बिग चेंज आप लोगों के रिलेशन में ज़रूर दिख रहा है मुझे। जो भी सिचुएशन अभी है उससे बेटर कोई सिचुएशन ज़रूर होती मुझे दिख रही है, चाहे वो फाइनेंशियल हो या फिर इमोशनल हो, चाहे वो कुछ भी सिचुएशन हो, अभी से बेटर होता मुझे ज़रूर दिख रहा है। तो एक कार्मिक लेसन आपके पार्टनर को मिल रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है। कुछ ना कुछ गलत उन्होंने पास्ट में किया है, या तो आपके साथ या तो किसी और के साथ, तो वो झेलते हुए मुझे दिख रहे हैं इंसान, ठीक है। अपने लाइफ में खुशियाँ ज़रूर चाहते हैं, एक लाइट, एक उजाला, एक होप ज़रूर चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। इनको ऐसा भी लग रहा है कि आपको इन्होंने जो चीट किया या फिर आपको जो धोखा इन्होंने दिया उसके चलते इनको वो कर्मा मिल रहा है इनका, इनको ऐसा भी लग रहा है। तो इनकी एनर्जी थोड़ी सी ऐसी रहेगी, ठीक है। या फिर आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए भी देख रहे हो तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपको अगर कुछ तकलीफ उन्होंने दी है तो उसका कर्मा वो झेल रहे हैं, उन्हें ऐसा लगेगा। या फिर आपके क्रश के लिए देख रहे हो अगर आप, तो उनको लगेगा कुछ ना कुछ पास्ट में उन्होंने ज़रूर ऐसा किया है जिससे कि ये तकलीफ़ें उन्हें मिल रही है, ठीक है। सो पास्ट के रिलेशन से आपके पर्सन अभी तक नहीं निकले हैं, मुझे ये भी लग रहा है, पास्ट में ही है वो इंसान, ऐसा भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। आपकी एनर्जी अगर मैं देख रही हूँ तो आप बहुत ज़्यादा या तो कुछ चीज़ को पकड़ के रखना चाह रहे हो या फिर छोड़ना चाह रहे हो, जो कि नहीं कर पा रहे हो, और बहुत ताकत लगा रहे हो उस चीज़ में, या तो फिर इस रिश्ते को एकदम पकड़ के आप रखना चाहते हो, आप होल्ड करके रखना चाहते हो, या फिर छोड़ना चाहते हो इस इंसान को, जो कि आप नहीं कर पा रहे हो, ना पकड़ के रख पा रहे हो ना छोड़ पा रहे हो। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, और उसमें बहुत स्ट्रेंथ आपकी लग रही है, मुझे ये भी दिख रहा है, ठीक है। अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा स्पाई करोगे आप इस टाइम पे, मुझे ऐसा दिख रहा है। उनके पल पल की खबर आप रखना चाहोगे, ऐसा दिख रहा है मुझे, ओके। बहुत इल्यूजन क्रिएट करोगे, ऐसा दिख रहा है। और पास्ट में भी आपने बहुत सारे इल्यूजन्स क्रिएट किए थे जो कि इस रिश्ते में ऑब्स्टिकल का काम कर रही थी, मुझे ये दिख रहा है। मुझे इस रिश्ते में फाइनेंस भी कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल में दिख रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन, अगर आप मैरिड हैं तो फाइनेंशियली आपको उतना सपोर्ट नहीं करते होंगे, या फिर फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं होंगे कि आपके विश जो है वो फुलफिल करें, ऐसा भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। और आप जो है मुझे बहुत सारे इल्यूजन्स, बहुत सारे स्टोरी क्रिएट करते मुझे दिख रहे हैं, बहुत सारा ऐसा कुछ जो कि नहीं है और आप उसको सच मान रहे हो, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये जो आपकी जो बिहेवियर है वो इस रिश्ते में ऑब्स्टिकल बनेगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो आपको इस चीज़ पे थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। और अगर फिर भी नहीं होता है, लाइक हम बहुत दिमाग में चिट चैट करते हैं ना, कभी इसके बारे में सोचते हैं, कभी उसके बारे में सोचते हैं, कभी पास्ट, कभी प्रेजेंट, कभी फ्यूचर। तो अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ को, तो आप मेडिटेशन ज़रूर करें इस टाइम। मैं ये आपको सजेस्ट कर सकती हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप मेडिटेशन करें जिससे कि आपकी जो चिट चैट है ना माइंड की, वो थोड़ा शांत हो सके, ऐसा दिख रहा है मुझे। कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग होते भी दिख रही है, और आप बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, बहुत ऑप्टिमिस्टिक दिख रहे हो, बहुत अट्रैक्टिव भी दिख रहे हो आप। तो मे भी बहुत लोग इस टाइम जिम जाएंगे या फिर कुछ ना कुछ ऐसे अपने पैशन को फॉलो करेंगे जैसे कि आप और अट्रैक्टिव दिखोगे। तो आप मुझे ग्रो करते और ग्लो करते दिख रहे हो। स्पिरिचुअली भी आप मुझे ग्रो करते दिख रहे हो। आप फिजिकली भी मुझे कहीं ना कहीं अपने फिजिकल बॉडी शेप पे ध्यान देना, अपने स्केयर रूटीन फॉलो करना, हेयर केयर करना, इस तरह की बहुत कुछ एक्टिविटीज़ आप करते मुझे दिख रहे हो इस टाइम, और बहुत ग्रो और ग्लो करते दिख रहे हो मुझे, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग भी चल रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है, हील हो रहे हो। और बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई रिकॉग्निशन आपको मिल सकता है, ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। बहुत फ़ैन फॉलोइंग हो सकते हैं आपके, फॉलोवर्स आपके बहुत हो सकते हैं सोशल मीडिया पे, ऐसा दिख रहा है। और एक चीज़ मुझे दिख रही है कि आप कोई गोल है आपका, कोई कोई कुछ गोल आपने सेट किए हैं जिसको कि अचीव करने के लिए आप बहुत हार्डवर्क कर रहे हो, और इस टाइम में आप और ज़्यादा उसमें फोकस करोगे और हार्डवर्क करोगे, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये 15 डेज़ में आप अपने ग्रो और अपने ग्लो पे ज़्यादा ध्यान दोगे, ऐसा दिख रहा है, और इन पे बहुत नज़र रखोगे। और ये इंसान जो है अपने लाइफ में इतने उलझे हैं कि कहीं ना कहीं ये बहुत परेशान रहेंगे नेक्स्ट 15 डेज़ में, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो ये आपकी लव लाइफ थी। अब हम देखेंगे करियर एंड ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। तो एंड प्लीज़ गाइड मेरे वर्गो कन्या राशि वालों के लिए
क्या एक्सपेक्टेड है इस मार्च 1 to 15 उनके करियर में, जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस में, ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है? डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय कन्या राशि। वन मोर टाइम प्लीज। ओके, 2 कार्ड्स आ गए थे तो हम इसको भी ज़रूर लेंगे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्परर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा लॉजिकल, बहुत प्रैक्टिकल इस टाइम रहेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप प्रोवाइडर बनने की कोशिश करेंगे अपने फैमिली को, अपने आसपास के जो लोग हैं उनको आप प्रोवाइड करेंगे, जो वो चाहते हैं वो आप करना चाहोगे, उनकी खुशी के लिए आप बहुत कुछ करना चाहोगे, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। ओह, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, थोड़े से कंफ्यूज रहोगे। 8 ऑफ कप्स, थोड़े से कंफ्यूज रहोगे आप, ऐसा दिख रहा है मुझे। आपके पार्टनर का वेट करते करते जो है आप, मुझे लग रहा है कि मूव ऑन करने की कोशिश करोगे उनसे इस टाइम पे। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल, बहुत प्रैक्टिकल होने वाले हैं इस टाइम पे, बहुत रैशनल हो जाओगे, बहुत इंटेलेक्चुअली काम करोगे आप, ब्रेन से, दिमाग से ज़्यादा काम करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। इमोशंस मुझे यहाँ इतने नहीं दिख रहे हैं ज़रूर इमोशंस हैं आपके। 8 ऑफ कप्स जो है बहुत इमोशनल स्टेट को बताता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, बहुत ज़्यादा परेशान एक एनर्जी को बताता है, जो कि आपकी ओवरऑल एनर्जी है। और इस एनर्जी को इस टाइम पे आप चेंज करने वाले हो, इमोशनल स्टेट से आप जो है बहुत प्रैक्टिकल स्टेट में आने वाले हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो आप जो हैं, ऐसा हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ अगर आप देख रहे हैं तो आप अपने कोई ब्रेकअप या फिर कोई सेपरेशन से या फिर कोई डिवोर्स से गो थ्रू कर रहे हो, ऐसा लग रहा है मुझे। और ऐसा भी लग रहा है जो लोग अलग हैं अपने पार्टनर से, वो अपनी ये जो बैचलर, जो सिंगलहुड है ना, जो अकेले हैं आप, उसको बहुत इन्जॉय कर रहे हो आप, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है। आपको अच्छा लग रहा है अकेले अकेले अब रहना, अपनी तन्हाई को एंजॉय करना, अपनी सॉलिट्यूड को एंजॉय करना, अपने आप में रहना, ये सब आपको अच्छा लग रहा है, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। अपने फैमिली के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए आप प्रोवाइडर बनना चाहोगे, ठीक है। उनको जो चाहिए उनके लाइफ में उनको प्रोवाइड करना चाहोगे, चाहे वो कुछ भी हो, खुशियाँ हों, कोई चीज़ हो या फिर कुछ सिचुएशन हो, जो भी हो, आप उनको प्रोवाइड करना चाहोगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। दूसरों के लिए अब ज़्यादा आप जियोगे, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। फाइनेंस पे मुझे काम करते दिख रहे हो, कुछ न्यू बिगनिंग भी होती दिख रही है यहाँ पे। तो कोई नया बिजनेस हो सकता है, कोई नया जॉब हो सकता है, कोई नया घर हो सकता है, कुछ भी एक न्यू बिगनिंग मुझे दिख रही है, ठीक है। कुछ एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग ऐसा दिख रहा है। ये हो सकता है कि कोई न्यू रिश्ता, आप किसी नए पर्सन को आप चांस दे रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। हार्ट ब्रेक जो है यहाँ पे मुझे ऑब्स्टिकल दिख रहा है। तो ये जो हार्ट ब्रेक है ना, आप थक चुके हो इससे, दिल टूटा, ऐसी एनर्जी कि बहुत ज़्यादा दुखी वाली एनर्जी से आप परेशान हो गए हो, ऐसा दिख रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ 2 सिचुएशन में आप स्टक हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। बहुत एक डिसीजन नहीं ले पाने वाली एक दुविधा दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। कंफ्यूज्ड हो, समझ नहीं आ रहा है कि इस तरफ जाएं, उस तरफ जाएं, इसके साथ जाएं, उसके साथ जाएं, ये जॉब को चूज़ करें या वो जॉब को चूज़ करें, इस सिटी में रहें, उस सिटी में रहें, ये घर ले, वो घर ले, ऐसी कन्फ्यूजन मुझे आपकी दिख रही है बहुत, ठीक है। तो किसी 2 सिचुएशन में, 2 पर्सन में, 2 रिश्ते में, कुछ भी 2 चीज़ में आप मुझे स्टक दिख रहे हो, फैसला नहीं कर पाने की एक दिक्कत दिख रही है मुझे, ठीक है। ओवरऑल लाइफ में मुझे ये दिख रहा है कि आपका जो दिल है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ज़ख्मी है और उसके ऊपर आपको नहीं समझ में आ रहा कि करना क्या है, ठीक है। परेशान हो चुके हो इस एनर्जी से और अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर रहे हो, और इसलिए इमोशनल स्टेट से आप जो है मुझे बहुत प्रैक्टिकल होते इस टाइम पे दिख रहे हैं। तो यस, बहुत इंटेलेक्चुअली काम करेंगे, दिमाग से बहुत फैसले लेंगे आप, और जो भी फैसले लेंगे वो बहुत प्रैक्टिकल होगा, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो एक गाइडेंस आपके लिए हम ज़रूर देखेंगे कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड फॉर माय वर्गो, उनके पर्सनल और प्रोफेशनल ओवरऑल लाइफ के लिए। 2 कार्ड्स डिवाइन। One more time, please. Love life, करियर के लिए डिवाइन, ओवरऑल लाइफ के लिए डिवाइन, माय डियर एंजल्स। सो ओवरऑल लाइफ के लिए आपकी गाइडेंस ये है कि ट्रस्टिंग हेवन,
यू आर सेफ, एंजल्स स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ अ मिरेकल टू अकर। आपको यहाँ एंजल्स ये गाइड कर रहे हैं कि जो भी आपके लाइफ में हो रहा है, आपको कुछ भी इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सेफ हैं, एंजल्स आपको प्रोटेक्टेड हैं, आप एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं हर सिचुएशन में। सरेंडर करें अपना जो भी कंसर्न है, जो भी आप चाहते हैं, और मिरेकल होने के लिए अलाउ करें। आप अगर बहुत ज़्यादा चीज़ों में उलझ जाओगे ना, तो आप उसको खुद से टैकल कर रहे हो, फिर वहाँ डिवाइन एनर्जी नहीं रहेगी। जब आप सरेंडर कर दोगे जो भी आपकी सिचुएशन है, आप प्रेयर करो और भगवान को बोलो कि जो भी मेरी सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम है, मैं आपको सरेंडर करता हूँ, ये सारी चीज़ें आप देख लो, जो भी आपको करना है, और भूल जाओ उसके बाद। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि मैंने भगवान को बोल दिया है कुछ अच्छा होगा, भूल जाओ उसके बाद। अब उसके बाद डिवाइन देख लेंगे, भगवान देख लेंगे, ठीक है, आपके ईश्वर देख लेंगे। तो आपको सरेंडर होना है। सरेंडर एक आर्ट है जो कि सीखना चाहिए, वो ज़रूर सीखें। ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। लव लाइफ के लिए असेंशन, मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबाउट द डार्कनेस, द लाइट इज़ हेयर। तो आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़रूर चल रही है, जो कि आपके कार्ड से मुझे दिख रही है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है आपकी, असेंशन की जर्नी है ये आपकी। आपको बहुत कुछ सीखना है इस लाइफ में। आपके पर्सन के आने के बाद आप बहुत कुछ सीखे होंगे, बहुत ग्रो किए होंगे आप, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली बहुत आपने ग्रो किया होगा। तो आपको डिवाइन यही गाइड कर रहे हैं कि मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ। अपनी ट्रू सेल्फ में, ट्रू सेल्फ क्या होती है? आपकी सोल होती है ट्रू सेल्फ, है ना। तो अपनी ट्रू सेल्फ में आए और इस अंधेरे से निकले। ठीक है, जब आप इस अंधेरे से निकलोगे, जो सिचुएशन से जब आप निकलोगे, तो आपको हर जगह लाइट दिखाई देगी, ऐसा डिवाइन गाइड करे। इसका मतलब ये है कि जो भी सिचुएशन आपके फेवर में नहीं हो रही है, अगर कुछ सिचुएशन ऐसी है जो कि आपके फेवर में नहीं है और जहाँ से सिर्फ आपको तकलीफ मिल रही है, उस सिचुएशन से आप निकले। जब आप निकलोगे उस सिचुएशन से, तो आपको हर जगह लाइट दिखाई देगी, आपके जीवन में बहुत सारी लाइट होंगी, ऐसा डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं। ठीक है, सो वर्गो, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।